कि किसी पिंड में चुंबकीय क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है? इसका जवाब है कि उस पिंड के अंदर यानी उसकी आंतरिक संरचना में कुछ तो ऐसा घटित होता है जिसके कारण उस पिंड के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चंद्रमा की सतह के नीचे यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर जैसी हलचल नहीं होती है। इसी कारण चंद्रमा का चुंबकीय क्षेत्र काम नहीं करता है, जबकि पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में हर समय हलचल होती रहती है। इस कारण से पृथ्वी के चारों तरफ हर समय एक प्रभावशाली चुंबकीय क्षेत्र लगातार काम करता रहता है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी सोलर तूफान से बची रहती है। हमारी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसकी आंतरिक संरचना को कई भागों में बांटा है। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल भी आता होगा कि क्या पृथ्वी के अंदर गहराई तक खुदाई करके वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा है? क्या कभी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को मेजर किया है? क्या उसी के बेस पर, उसी के रिजल्ट पर हम आज पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि पृथ्वी के चारों तरफ काम करने वाले कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनके बेस पर यह अंदाजा लगाया गया है कि पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है। पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह के पदार्थों से मिलकर बनी है, उनकी मोटाई कितनी है, ये सारी कैलकुलेशन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रत्यक्ष में हमें दिखाई देने वाले हैं, उन्हें देख करके ही पता किया गया है। तो हम सबसे पहले कुछ फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे वैज्ञानिक पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का हमारा सबसे पहला फैक्टर्स है इसका तापमान। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे अंदर का तापमान लगातार बढ़ता जाता है। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।